Hello everyone, welcome to Multi Education Corner. Today we are going to start a very important chapter in geography, that is minerals and energy resources. So स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आजकल हर चीज़ ऑलमोस्ट मिनरल से ही मिलकर बनती है, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो या फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब मिनरल से मिलकर बनते हैं और इनको रन करने के लिए भी जो एनर्जी है वो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से ही ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आजकल हमारा फूड है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मॉर्निंग में उठते ही हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे मिनरल प्रेजेंट होते हैं। तो अब राइज होता है एक बिग क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट आर मिनरल्स एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में मिनरल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल की बात करेंगे एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में हम सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स के बारे में देखेंगे। मेटेलिक मिनरल में भी हमारी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है हमारा फेरस मिनरल एंड सेकंड है हमारा नॉन फेरस मिनरल। उसके बाद हम नॉन मेटेलिक मिनरल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, आफ्टर दैट एनर्जी रिसोर्सेज एंड देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और लास्ट में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन राइज हुआ था कि व्हाट आर मिनरल्स एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो आंसर क्या है इसका? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर और जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जो हमारे रॉक्स हैं, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल। और अगर हम जनरली मिनरल के बारे में बोलें तो अ मिनरल इज़ अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस with a definable internal structure. These are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest tall. So student, इतनी बात से हमें समझ में आ गया कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि होमोजीनियस होती है, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, इनको अर्थ के क्रस्ट या फिर अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं, और जब ये मिनरल्स एक गुड रिसोर्स होते हैं तब इस एरिया को जहाँ पर ये रॉक्स प्रेजेंट हैं उनको हम माइन कहते हैं। डायमंड जो इतना हार्ड होता है वो भी मिनरल होता है, और टल्क जो इतना सॉफ्ट होता है वो भी मिनरल होता है। तो किन बेसिस पर हम चीज़ों को मिनरल डिफाइन करते हैं और मिनरल के कौन कौन से टाइप्स हैं और ये एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग इस टाइम जहाँ पर भी हैं, आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिनरल से बनी हैं, सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड ऑफ अकरिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मिनरल बनते कैसे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ओनली मिनरल्स के बारे में बात की है, और जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड ऑफ अकरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।